आबिर साहब, आज ये जो फैसला आया है, इसने कहा जा रहा है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आइन को रिलीफ मिला है और बेसिकली एक गलती थी जिसकी इस्लाह आज के इस फैसले से कर दी गई है। जी, इस फैसले का पहले तो मैं ज़रा तनाज़ुर बयान कर दूं कि इस वक्त हम आप सब जो हैं, हमारे मेहमान भी जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, जो आ रहे हैं, तो या तो सड़कों के किनारे कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं या लगा दिए गए हैं। रेड जोन तकरीबन ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। और इस वक्त एक जबकि पूरी दुनिया में खित्ते की जंग और आलमी जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं, और यहाँ पे हम SCO कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। आज मलेशिया के वज़ीर आज़म आए थे, आगे चीनी वज़ीर आज़म और SCO के पता नहीं कौन कौन से हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स ने आना है। और ऐसे मौके पे यहाँ पे ये एक मैसूर शहर है इस वक्त। ये कोई नॉर्मल शहर नहीं लग रहा या नॉर्मल पाकिस्तान नहीं लग रहा। ऐसे मौके पे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी ही उजलत के अंदर और बड़े ही मशकूक अंदाज के अंदर ऑर्डिनेंस आता है, बेंच फिक्सिंग ही कहूँगा, अदालत में भी यही कहा गया कि उसमें ये 63 को जो है ना रिवीजन के अंदर ना पिछला फैसला जो था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो मुनरफ लोग हों उनका वोट नहीं गिना जाएगा, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत है, उसको कलअदम करार दिया गया, यानी कि अब उनका वोट गिना जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसमें हमारे जैसे भी लोग थे। लोग कहते थे कि ये एक तबका कहता था कि ये तशरीह शायद सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं की है, वोट गिनना चाहिए है। मगर ऐसे हालात में इसको बहुत ही मशकूक अंदाज में और बहुत एतराज़ात में जब किया जाता है तो और ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। एतराज़ात क्या थे? एतराज़ात ये हैं कि जनाब ये बेंच की तश्कील जिस तरीके से की गई, ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके अंदर जो है जो लाजिम था कि दो जो परमानेंट, फॉर एग्जांपल कानून जो नया ऑर्डिनेंस भी आया है उसके मुताबिक भी दो तो परमानेंट हैं, तीसरा ऑप्शनल था। जी। तो जो परमानेंट जो थे, जो कि मंसूर अली शाह साहब जो प्यूनी जज हैं वो मौजूद नहीं हैं, और एक नॉमिनेटेड जज जो कि सीनियरिटी में भी ज़रा 5वें नंबर पे है, उसको जो है ला के शामिल कर दिया गया, जबकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर ऑथर जज मौजूद नहीं है, फिर एक एडहॉक जज उसके अंदर डाला गया है, और फिर जितनी उजलत में ये कहा गया कि जनाब छोड़ दें ये चीज़ें, और वो करके कर दिया गया। अब ये है कि इस हालात में अगर इस फैसले की रोशनी में यहाँ पे लोटासाजी होती है और ये आइनी तरमीम मुजव्वज़ा जो कि है, जिसके मेरा ख्याल है बहुत अभी भी मैं समझता हूँ बड़े कम इम्कानात है पास होने के, अगर ये पास हो जाती है तो इसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पे होगी। ये जो है ये आज बड़ा कुछ जज रात कहते रहे कि नहीं हमारा क्या इससे ताल्लुक़, बिल्कुल ताल्लुक़ रहेगा। एक तो पहली बात। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है नून लीग जो है वो तो डायरेक्टली शामिल है इस गुनाह के अंदर। पीपल्स पार्टी अगर कल को ये लोटे बनते हैं, बिल्कुल गुनाह, बिल्कुल ये गुनाह होगा, ये सियासी गुनाह है। और क्या होगा जब आप इतनी बेशर्मी के साथ ऐसी तरगीब दें जिसके ज़रिए लोगों की वाबस्तियाँ, वोट किसी के नाम लेके वोट किसी और को दिलवाना, और उसके पीछे ये भी सुनने में आ रहा हो कि जाहिर है कोई मटीरियल इंटरेस्ट है ना, कोई लेन देन भी किया गया है, ये हमेशा किया जाता है, तो वो एक गुनाह है, गुनाह से भी आगे की चीज़ है शायद। तो ये पीपल्स पार्टी उससे ये जो पूरी पाकिस्तान में लोगों को अपनी तरफ से वो कन्विंस करने चले हुए हैं। बिलावल भुट्टो इतने सीनियर वकला हैं, आबिद हसन मंटो साहब जो हैं उनके वालिद साहब के नाना के ज़माने के आदमी हैं, और वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये आप क्या खिचड़ी बनाने जा रहे हैं अदालती निज़ाम की, इंतज़ामी निज़ाम की, आपको पता ही नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं। मगर अगर ये हो जाता है, जिसका इम्कान कम है, तो ये लोटे बनाने में पीपल्स पार्टी का भी गुनाह के अंदर ये भी शरीक जुर्म माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। उसी तरह जिस तरह इन्होंने सिंध हाउस के अंदर जो है ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट गिराई गई थी और वो लोग जो है लीगली उनको वोट नहीं डलवाना गया, मगर वो जिस तरह वहाँ पे बैठाए गए थे 25-30 लोग और वो बाद में मुनर्रफ अफराद रहे, वो गुनाह पहले ही पीपल्स पार्टी का है, तो ये रहेगा। अभी तक जो नंबर्स गेम में ये जो रुकी हुई है इसका क्रेडिट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को JUI के पास है। अब ये उनकी जो है
अभी तक तो वो खड़े में हैं और उनके बगैर नंबर्स गेम पूरी नहीं होती। अगर ये लोटे बनवा भी लें, जो कि इतना आसान काम नहीं है क्योंकि 5-7 लोटे चाहिए, उनके 13 अरकान हैं, 7 जो JUI के नेशनल असम्बली में और 5 सेनेट में हैं। सेनेट के अंदर 5 उनके और 2 मेंगल साहब की पार्टी के लोग हैं। 7 अफराद सेनेट में मिसिंग है। अगर फर्ज करें नेशनल असम्बली में करें तो 7 लोटे सेनेट में तलाश करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। सो अभी भी मौलाना पे हाथ में है। मौलाना ने अभी तक तो वो बिल्कुल डटे हुए हैं और देखेंगे कि कब तक वो रहेंगे। फिलहाल मौलाना ने ये कही है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस जो हो रही है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा दोनों तरफ जरा पीछे हट जाएं। ओपोजिशन भी और हुकूमत भी टोटली ये नहीं, उन्होंने कहा फिलहाल तो ये तरमीम जो है ना, ये पहले वो कह चुके हुए हैं कि ये एक इस अहलियत ही नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है इस असम्बली की, जो कि एक मशकूक असम्बली है जिसका मैंडेट नहीं है। तो अभी तो फिलहाल उनका पीछे ज़रा बैक ऑफ करें, अभी इंतज़ार करें कि कम से कम ये तो होने दें। और PTI से भी उन्होंने कहा है आप भी अपना ऐलान करें। अब PTI को ये बड़े फैसले करने हैं कि उन्होंने क्या कोई उनको ऑफ़र नहीं दी गई, कोई उनके पास प्लेट के अंदर ये नहीं है कि अगर आप ताउन करेंगे तो आपके साथ ये बुरा सलूक नहीं होएगा। तो क्या वो ये मानते हैं, नहीं मानते हैं? बहरहाल फिलहाल कंटेनर लग चुके हैं, कल के लिए इस्लामाबाद की जंग तैयार है, तो देखते हैं क्या है।